हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पीकेएस गांधी फ्रॉम कैरियर एम एकेडमी और आज हम डिस्कस करेंगे बजट 2021। तो इस साल का बजट प्रेजेंट हुआ था, दैट इज ऑन 1 फरवरी 2021 बाय आवर फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बजट बहुत ही स्पेशल था बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। सो नाउ गवर्नमेंट हैज़ टू कोप अप विथ बोथ ग्रोथ एंड द हेल्थ कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी। तो चलिए ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। बजट 2021, बजट 2021। तो आज के सेशन में हम देखेंगे बजट हाइलाइट्स और उसी के साथ हम स्टडी करेंगे करंट अफेयर्स एंड रिलेटेड एमसीक्यूज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट आर द फोरकास्ट रिगार्डिंग द जीडीपी। जीडीपी क्या है? दैट इज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट शोज द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो अकॉर्डिंग टू IMF, nominal GDP will be around 15.4% for 2021 and 22। So ये forecast किया था IMF ने, Indian Monetary Fund, that is our GDP will be around 15.4% for 2021 and 22। So that is another important question of GK। And IMF forecasted that India will be the one of the fastest growing economy in 2021 and 22। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही important question है। Another thing is that for the current year इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट 7.7%। यानी इस साल हमारी जो इकोनॉमी है वो नेगेटिव टेरिटरी में जाएगी, वो माइनस में जाएगी, दैट इज 7.7%। एंड दैट इज अ प्रेडिक्शन डन बाय RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो दीज आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द करंट ईयर एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट ईयर 2021 एंड 22। तो ये था फोरकास्ट और बहुत सारे क्वेश्चन इसी में भी आते हैं रिगार्डिंग द फोरकास्ट डन बाय द RBI, फोरकास्ट डन बाय द IMF। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जीके के जो क्वेश्चन होते हैं दैट इज रिगार्डिंग वी शुड नो अबाउट आवर फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो हमें याद रखनी होगी इस साल के लिए। निर्मला सीतारामन बॉर्न ऑन 18 अगस्त 1959 एंड सी इज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट और वो दो पोर्टफोलियो हैंडल करती है, वन दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड सेकंड वन दैट इज कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया। यानी बिसाइड्स फाइनेंस मिनिस्टर सी इज ऑल्सो हैंडलिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया। अभी सेकंड पार्ट के सी बिकम्स अ मेंबर ऑफ राज्यसभा इन 2014 इन अपर हाउस। ठीक है, तो ये चीज भी हमें याद रखनी है। फॉर्मली सी सर्व्ड एज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो पहले डिफेंस मिनिस्टर थे इंडिया में। और हमें ये जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज देयर बाय सी बिकम्स द इंडिया सेकंड फीमेल डिफेंस मिनिस्टर and also second female finance minister after Indira Gandhi, and she became the first female minister who works for the full time। so ये पार्ट जो है वो क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। Another important thing about Nirmala Sitharaman is that she holds the record for the longest speech on budget, that is of 160 minutes। ये भी हमें याद रखना है कि लॉन्गेस्ट स्पीच किसने दी थी, दैट इज निर्मला सीतारामन ने ऑफ बजट एंड दैट इज ऑफ 160 मिनट्स। और उसने किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया था, दैट इज ऑफ जसवंत सिंह। ओके, जसवंत सिंह की जो स्पीच थी दैट इज ऑफ अराउंड 133 मिनट्स एंड दैट वाज इन 2003। तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनदर थिंग इज दैट रिगार्डिंग द लॉन्गेस्ट स्पीच, यानी जब भी बजट की स्पीच आती है तो उसमें रिकॉर्ड होता है कितने वर्ड्स थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ 18,650 वर्ड्स। ओके, ये कितने वर्ड्स थे? 18,650 वर्ड्स उसने यूज किए थे ड्यूरिंग द स्पीच, जबकि निर्मला सीतारामन के टोटल वर्ड्स कितने थे, दैट इज 13,275 वर्ड्स। तो इतने वर्ड्स यूज किए थे रिगार्डिंग इन द स्पीच ऑफ बजट। तो ये भी चीज हमें याद रखनी है। अनदर थिंग कि जब भी हम स्पीच की बात करते हैं, सो दैट इज द लॉन्गेस्ट स्पीच दैट इज बाय FM निर्मला सीतारामन एंड अगेन शॉर्टेस्ट स्पीच यानी बजट की छोटी से छोटी स्पीच कितनी थी, दैट इज ऑफ 800 वर्ड्स एंड दैट इज वाज डिलीवर्ड बाय HM पटेल इन 1971 ड्यूरिंग इंटरिम बजट। तो ये थोड़े जो जीके के क्वेश्चन है वो हमें ध्यान में रखने हैं फॉर दिस ईयर। अभी हम आगे जाते हैं रिगार्डिंग बजट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के अबाउट मेकिंग ऑफ द बजट 2021। तो इस साल थोड़ा हमें सबको मालूम है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक ये बजट थोड़ा खास था और उसके प्रिपरेशन में भी टाइम लगी थी।
So first of all, around 100 officials are involved in the due to this pandemic. There is no printing of the budget. That is the first time in India it happens. There is no printing of the budget, and it was the first digital budget that is presented by FM Nirmala Sitharaman. So that is the most important question for this year. First digital budget that is presented by FM Nirmala Sitharaman in 2021. So that is most important question. But the custom lauds the efforts of all the officials, यानी सभी ने अपलोड किया था ये बजट प्रिपरेशन में जितनी भी मेहनत हुई थी सभी ऑफिशियल्स की, और ये जितने भी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे फॉर मेकिंग ऑफ दिस बजट, ओके, दे आइसोलेटेड देमसेल्फ, उन्होंने खुद को आइसोलेट किया था टिल द बजट डे, सो दैट कोई भी इंफॉर्मेशन जो है रिगार्डिंग बजट वो लीक नहीं हो, इसीलिए इन सबको आइसोलेट किया था. सो दैट इज व्हाट अबाउट मेकिंग ऑफ द बजट 2021. तो ये भी चीज़ हमें याद रखनी थी. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अभी हम देखेंगे व्हाट आर द की हाईलाइट्स ऑफ दिस बजट 2021. तो कौन कौन से हाईलाइट जो है वो मेजर है जो हमें इस साल की एमसीक्यूज में करंट अफेयर्स में ध्यान रखने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब निर्मला सीतारमण ने स्पीच स्टार्ट की थी उनका पूरा विजन जो था दैट इज ऑन आत्मनिर्भर भारत. तो ये आत्मनिर्भर भारत क्या है उस पर हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. और उन्होंने जो स्पीच स्टार्ट की थी दैट इज इन कॉन्फिडेंस. सी शोज द कॉन्फिडेंस अमंग द इंडियंस, दैट इज अराउंड 130 करोड़ इंडियंस, और उसी के साथ उन्होंने ये स्पीच स्टार्ट की थी. सो फर्स्ट पार्ट दैट इज इन बजट 2021 द अमाउंट एलोकेटेड फॉर डिफरेंट सेक्टर्स. तो यहाँ हाईलाइट्स हम क्या देखेंगे, व्हाट अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर द डिफरेंट सेक्टर्स, ओके, जिससे कि हर एक सेक्टर ग्रो करे और एफिशिएंसी इंडिया की बढ़े, इकोनॉमी ऊपर आए. तो ये मेन हमारे लिए जो ऑब्जेक्टिव था इस साल का बजट का दैट इज ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. एंड सेकंड पार्ट इज दैट रिगार्डिंग द वेलबींग एंड हेल्थ कंसर्न. सो अराउंड 2 लाख करोड़ अमाउंट वॉज स्पेंड ऑन हेल्थ केयर. सो इस साल के बजट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस साल के बजट में व्हाट इज द टोटल अमाउंट विल बी स्पेंड ऑन हेल्थ केयर सेक्टर, दैट इज अराउंड 2 लाख करोड़. और जो वैक्सीनेशन बनाने के लिए जो बात हुई थी, सो दैट इज ₹35,000 करोड़ विल बी फॉर द कोविड-19 वैक्सीनेशन, यानी 35,000 करोड़ विल स्पेंड बाय द गवर्नमेंट फॉर मेकिंग ऑफ द वैक्सीन कोविड-19. ₹1.10 lakh crore outlet for railways and state governments aims to complete 11,000 kilometer of national highway infrastructure this year. So इस साल का ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज ₹1.10 lakh crore, ओके, दैट इज आउटले फॉर रेलवे, यानी रेलवे का जो बजट निकला था दैट इज अराउंड 1.10 लाख करोड़. और इस साल अराउंड 11,000 किलोमीटर के रोड्स बनेंगे हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. Another important thing that is in budget 2021 and 22, impose a 2.5 rupees per liter agri infra cess, यानी एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा रिगार्डिंग पेट्रोल एंड डीजल, दैट्स ऑन डीजल इट विल बी ₹4. सो इस साल थोड़ा ये जो आया है इससे थोड़ा पेट्रोल और डीजल का प्राइस थोड़ा राइज होगा. और इस बजट का जो पूरा बेसिक्स जो स्ट्रक्चर था जो हमारे एफएम निर्मला सीतारमण ने बना था दैट इज बेस्ड ऑन द 6 पिलर्स. तो ये भी क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, दैट इज इन बजट 2021 एफएम निर्मला सीतारमण ने कौन से बेसिक स्ट्रक्चर के भी डिस्कस किया था, दैट इज वो स्ट्रक्चर था दैट इज मेड अप ऑफ 6 पिलर्स. तो ये 6 पिलर्स हमें याद रखने हैं. फर्स्ट दैट इज हेल्थ एंड वेलबींग, सेकंड वन दैट इज फिजिकल एंड फिनेंस कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, third one that is inclusive development for aspirational India, fourth that is reinvigorating human capital, fifth one that will be innovation and R&D, and sixth one that is minimum government and maximum governance. जो पूरा बजट था that works on these 6 pillars. okay? तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही important है. Now one by one हम डिस्कस करेंगे. that is first part that will be health and well-being. तो health and well-being always be a concern for this year 2019, 20 and 21. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इंडिया हैव वेल रिकवर्ड फ्रॉम दिस पैंडेमिक. अगर डेटा की बात करें तो यहाँ थोड़ा आपको दिखाई दे होगा कि जो पैंडेमिक की जो सिचुएशन आई थी दैट इज़ फर्स्ट वेव, सेकंड वेव एंड थर्ड वेव. तो ये जो पैंडेमिक स्प्रेड हुआ था वो 3 फेजेस में स्प्रेड हुआ था, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट वेव है, देन सेकंड वेव एंड थर्ड वेव. तो हमारी जो इंडिया की जो पोजीशन है दैट इज दिस, ये जो ग्रीन लाइन जो है दैट इज द इंडियाज पोजीशन. तो हमने देखा है
कि ऑल दिस वेव फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इंडिया अपनी पोजीशन बहुत ही अच्छी रही है, जबकि अदर मार्केट्स की जो पोजीशन है वो थर्ड वेव में वहाँ के केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए। और बिसाइड्स इंडिया अदर ग्रोइंग इकोनॉमीज की भी जो पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, जबकि इंडिया इस पोजीशन पे है। यहाँ पे चाइना है और उसके ऊपर इंडिया है। सो इंडिया इन दिस सिचुएशन मैनेज वेरी वेल इन हेल्थ सिचुएशन। और उसी तरह अगर हम देखेंगे कि जीडीपी ग्रोथ यानी हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो ग्रोथ है दैट इज वी शेप रिकवरी हमने देखी है। तो इनिशियली 2010 से अगर हम इकोनॉमी के जीडीपी डेटा देखेंगे तो बहुत ही अप डाउन हुए थे हमारे डेटा। तो ये जो चार्ट हमें दिखाई दे रहा है तो ये पूरा स्लो डाउन हुआ था एट दिस पॉइंट इन 2020 ओके मिड में, और ये सडन राइज हमने देखा इन दिस लास्ट 6 मंथ्स। तो दैट इज अ वी शेप रिकवरी इन इंडियन जीडीपी। तो ये चीज़ हमें बहुत ही ध्यान रखनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस साल जो एलोकेट किया है वो अराउंड 2 लाख करोड़ रुपीज जो है वो इस साल एलोकेट किया है फॉर दिस हेल्थ ओके अगेंस्ट द बेस ईयर। और लास्ट ईयर में उसका जो एलोकेशन था दैट इज अराउंड 94,452 करोड़ ओके। सो दैट इज एन इंक्रीज ऑफ 137%। तो ये भी चीज़ हमें याद रखनी है कि लास्ट ईयर से इस साल हेल्थ केयर सेक्टर में कितना परसेंटेज इंक्रीज किया बजट में। सो दैट इज अराउंड 137%। इस साल जो एलोकेशन है वो 2 लाख करोड़ है। लास्ट ईयर का जो एलोकेशन था दैट इज अराउंड 94,452 करोड़। सो अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द करंट अफेयर्स। तो अभी हम आगे देखेंगे। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। और अगर हम आईआईपी और इन्फ्लेशन की बात करें फॉर दिस 2021 एंड 22 तो आईआईपी दैट इज इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन। सो यहाँ हमने देखा है कि जनवरी 2020 से जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ दैट इज फ्रॉम फरवरी टू मार्च। तो ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था फ्रॉम फरवरी टू मार्च। वी सो दैट अ बिग ड्रॉप इन आईआईपी इंडेक्स दैट इज इन प्रोडक्शन इंडेक्स। और यहाँ जो डेटा है तो वो माइनिंग का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, इलेक्ट्रिसिटी है ओके। और ये हमने देखा कि प्रोडक्शन में शार्प डाउनफॉल आया था दैट इज इन मार्च एंड अप्रैल। लेकिन अगेन जो हमने देखा था वी शेप रिकवरी, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा अगेन इट गोज अप एंड अप। इन नवंबर इट इज अगेन इन द स्ट्रीम लाइन। सो दैट इज अ वी शेप रिकवरी इन आईआईपी इंडेक्स ऑल्सो। और अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन जो है दैट इज परसेंटेज इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो ये हमारा इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी तरह स्लो डाउन हो गया था। दैट इज अवर इन्फ्लेशन in December 2020 it comes down to around that is we can see that is around 4.5 to 4 to 5% के बीच में हमारा इन्फ्लेशन आ चुका था जो बहुत ही हेल्दी कंसिडर करता है। लेकिन अगेन ये बहुत ही इफेक्ट करेगा दैट इज द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी के लिए। सो ये था बेसिक इंफॉर्मेटिव डेटा रिगार्डिंग आईआईपी। नाउ हेल्थ केयर के लिए एफएम ने कौन सा अप्रोच रखा था? तो उन्होंने जो चीज़ बोली थी दैट इज रिगार्डिंग हेल्थ। First off, we have to prevent it. Second, our approach for the curative and well-being. So that is the most important thing that FM discussed during the budget. और besides this health sector, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। That is nutrition is very important for the Indians. So for उसके लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड पोषण अभियान टू बी मर्ज, यानी जो ऑलरेडी प्रोग्राम जो रन हो रहे थे फॉर न्यूट्रिशन दैट इज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड पोषण अभियान वो मर्ज हो जाएगी और एक नया जो लॉन्च होगा प्रोग्राम दैट इज नोन एज मिशन पोषण 2.0। तो ये जो है ये चीज़ हमें जीके के लिए याद रखनी है कि अभी जो नया मिशन जो लॉन्च होगा दैट इज मिशन पोषण 2.0 फॉर द न्यूट्रिशियस। और उसके अंदर ही जो आगे के जो चल रहे थे दैट इज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशियस प्रोग्राम एंड पोषण अभियान वो उसमें मर्ज हो जाएंगे। सो दैट इज गवर्नमेंट विल लॉन्च मिशन पोषण 2 एंड जल जीवन मिशन अर्बन। तो ये प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट लॉन्च करेंगे। और दूसरी चीज़ द अर्बन स्वच्छ भारत स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड विथ एन आउटले ऑफ रुपीज़ 1.4 लाख करोड़। तो उसके लिए जो बजट का जो एलोकेशन है दैट इज़ 1.4 लाख करोड़। ये भी हमें याद रखनी है दैट इज़ अर्बन स्वच्छ भारत स्कीम। और उसके लिए जो एलोकेशन था दैट इज़ अराउंड 1.4 लाख करोड़। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ अगर हम देखेंगे दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर दैट इज आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। तो ये योजना जो है उसके है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से
इसमें हमें डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द हाईलाइट्स ऑफ द बजट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ अगर हम देखेंगे तो नरेंद्र मोदी की जो स्कीम है दैट इज आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, तो उसके लिए टोटल एलोकेशन जो किया है दैट इज अराउंड 64,180 करोड़। ये डेटा हमें याद रखना है, दैट इज फॉर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना द अमाउंट एलोकेटेड दैट विल बी 64,180 करोड़ एंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, दैट इज फॉर ओवर 6 years and it will support the health and wellness center. Again, इस साल the amount that is allocated that will be in the setting up of integrated public health labs और establishing critical care hospital blocks। तो यहाँ पे इन्वेस्ट होगा ये अमाउंट, और यहाँ पे जो है लास्ट पार्ट में जो है वो स्ट्रेंथनिंग एनसीडीसी एक्सपेंडिंग इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल। तो बहुत ही इंफॉर्मेशन पोर्टल जो है वो भी लॉन्च करेंगे इस साल में। तो ये सब चीज़ जो है दैट इज रिगार्डिंग हेल्थ एंड द योजना, और हमें जो चीज़ याद रखनी है दैट इज 64,180 करोड़ ओवर द 6 years दैट इज एलोकेटेड फॉर दिस हेल्थ एंड वेलनेस। ओके, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। उसके बाद अगर हम देखेंगे वैक्सीनेशन के बारे में, तो वैक्सीनेशन के लिए जो ऑलरेडी जो प्रोविज़न किया है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, दैट इज अराउंड ₹35,000 करोड़ फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन, दैट इज इन 2021-22। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड न्यूमोनिकल वैक्सीन विल बी रोल्ड आउट अक्रॉस द कंट्री। और बिसाइड्स जो अभी वैक्सीन चल रही है उससे अलावा भी और 2 वैक्सीन भी लॉन्च होगी इस साल के लिए। ओके, और ये जो हम देख रहे हैं दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो है उसके हिसाब से वो कितना एक्सपेंस कर रहा है, तो ये भी हमने ऑलरेडी देखा है, दैट इज लास्ट इट इज 94,452 एंड 2021-22 में जो एस्टिमेटेड है वो दैट इज अराउंड 2,23,846 करोड़। और परसेंटेज के बारे में हम देखेंगे दैट इज 12, दैट इज 14, 15, 12, 13 1.2, 1.3, 1.4, 1.4, और इस तरह से परसेंटेज के डेटा भी मैंने आपको दिखाए हैं। ओके, तो ये रिगार्डिंग वैक्सीनेशन। अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग द फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस साल 2-3 चीज़ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। गवर्नमेंट नियरली कमिटेड 1.97 लाख करोड़ इन द नेक्स्ट 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम FY 2021 एंड 22। तो अराउंड कितना फंड एलोकेट किया है फॉर दिस फाइनेंस कैपिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज अराउंड 1.97 लाख करोड़। तो ये डेटा हमें याद रखना है, दैट इज 1.97 लाख करोड़ फॉर दिस फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। और ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स विल बी लॉन्च, और वो कितने पार्क्स बनाएगी गवर्नमेंट, दैट विल बी 7 टेक्सटाइल पार्क्स फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इज ऑलवेज अ हब फॉर इंडियन इकोनॉमी, और इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स डेवलप करेगी, एंड दैट इज अराउंड 7 टेक्सटाइल पार्क्स वो एस्टेब्लिश करेंगी ओवर द पीरियड ऑफ 3 years, यानी अगले 3 सालों में अराउंड 7 टेक्सटाइल पार्क्स बनाएगी, एंड इट विल बी विद द वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विद प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज। तो ये चीज़ हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो रिगार्डिंग कि अमाउंट जो स्पेंड हुआ था अलग अलग स्टेट के, तो इस हिसाब से द फिनेंस मिनिस्टर ऑल्सो अनाउंस ₹95,000 करोड़ विल बी स्पेंड ओवर रोड्स इन वेस्ट बंगाल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेस्ट बंगाल में कितनी अमाउंट स्पेंड की थी, दैट इज अराउंड 95,000 करोड़। जिसने भी बजट पूरा देखा होगा तो आप जब भी ये अनाउंसमेंट हुआ था तो सभी ने बहुत सारी तालियां बजाई थी। सो दैट इज वाई इट बिकम्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द जीके कि वेस्ट बंगाल में कितनी अमाउंट फॉर द रोड्स एलोकेट की है, तो दैट इज अराउंड 95,000 करोड़। ओके, और अगर ये बात करेंगे तो पाइपलाइन जो है दैट इज प्रोजेक्ट्स बाय सेक्टर, तो एनर्जी, रोड, अर्बन, रेलवे, और उसी सभी में एलोकेशन अगर हम देखेंगे सो दैट इज इन एनर्जी सेक्टर 24%, रेलवे में 29%, रेलवे में 12%, अदर्स 29%, अर्बन में 17% और रोड में 18% का ओवरऑल एलोकेशन किया गया है। और पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट है दैट विल बी एक्सपेंडेड अप टू 7,400 प्रोजेक्ट्स, यानी अगले साल तक ये जो है कितने प्रोजेक्ट्स का एक्सपेंशन का प्लानिंग है, दैट इज अराउंड 7,400 प्रोजेक्ट्स। सॉरी थोड़ा डिटेल में अगर हम जाएंगे रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो नेशनल रेलवे प्लान, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया दैट इज टू डेवलप द एडिक्वेट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर
by 2030 to cater the projected traffic requirement up to 2050। यानी जो भी ट्रैफिक है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो प्लान है दैट इज फ्रॉम 2030 टू 2050 तक का प्लान किया है। द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द मॉडल शेयर ऑफ रेल इन फ्रेट फ्रॉम करंट लेवल ऑफ 27% टू 45%। यानी ये जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज कि जो शेयर है रेल का वो इंक्रीज करेगा, दैट इज करंट 27% जो है वहाँ से इंक्रीज करके वो कितना ले जाएंगे, दैट इज अराउंड 45%। 100% इलेक्ट्रिशियन और ब्रॉड गॉज रूट्स बाय 2023, यानी अप टू 2023 सभी रेलवे में ब्रॉड गॉज रूट्स पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगी। इंडिजिनियसली डेवलप ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम टू बी लॉन्च, और ऑटोमेटिक ट्रेन की प्रोटेक्शन की जो सिस्टम है वो भी लॉन्च होगी। और अभी हम बात करते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में अराउंड 139 गीगावाट्स ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी वॉज एडेड ड्यूरिंग द 6 years, कनेक्टिंग एडिशनल 2.8 करोड़ हाउस होल्ड्स। ओके, तो एडिशनल कितनी कैपेसिटी वो गवर्नमेंट इंस्टॉल करेगी, दैट इज अराउंड 139 गीगावाट्स। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, विथ एडिशन ऑफ 1.14 लाख सर्किट किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ओके, तो ये सब जो नंबर्स है वो हमें थोड़े ध्यान में रखने हैं, वो हमें याद रखने होंगे। उसी तरह रिवैम्प रिफॉर्म्स बेस्ड रिजल्ट लिंक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम विल बी लॉन्च विथ एन आउटले ऑफ अराउंड 3,05,984 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 years। तो ये जो है दैट इज रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर द इकोनॉमी। अभी हम बात करेंगे दैट इज द अर्बन डेवलपमेंट। तो ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ था बजट में, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट विल वर्क टुवर्ड द रेज द शेयर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन अर्बन एरियाज। तो गवर्नमेंट काफ़ी तरह से काम करेगी कि अर्बन एरिया में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा हो, रिगार्डिंग द रेल हो या फिर रोड हो या फिर बस सर्विस हो एक्सेट्रा। अ न्यू स्कीम विल बी लॉन्च एंड दैट इज एट द कॉस्ट ऑफ 18,000 करोड़ टू फॉर द पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सर्विस। यानी पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए जो अमाउंट एलोकेट की है दैट इज अराउंड 18,000 करोड़। ओके, और इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ जो स्कीम लॉन्च हुई है फॉर द अर्बन डेवलपमेंट दैट इज जल जीवन मिशन फॉर यूनिवर्सल वाटर सप्लाई इन द अर्बन डेवलपमेंट। सो यहाँ पे ये चीज़ हमें बहुत ही ध्यान में रखनी है, दैट इज वाटर सप्लाई के लिए अर्बन डेवलपमेंट में कौन सी स्कीम लॉन्च हुई थी। सो दैट इज जल जीवन मिशन, ओके, फॉर यूनिवर्सल वाटर सप्लाई। हाउस होल्ड की बात करेंगे तो अर्बन स्वच्छ भारत मिशन विथ आउटलेस ऑफ 1,41,678 करोड़ ओवर 5 years। तो अगर हाउसिंग की बात करेंगे तो गवर्नमेंट उसमें कितना स्पेंड करिए, दैट इज फॉर स्वच्छ भारत मिशन के लिए उन्होंने जो फंड एलोकेट किया है वो दैट इज 1,41,678 करोड़। उसी तरह 2,217 करोड़ फॉर 42 अर्बन सेंटर्स टू टैकल द पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन को हैंडल करने के लिए अराउंड 2,217 करोड़ को एलोकेट किया है। और अगर हम बात करेंगे दैट इज व्हीकल स्क्रैपिंग की, तो हमें मालूम है बहुत सारी व्हीकल्स जो है जो उसके स्क्रैपिंग की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए एक स्पेशल पॉलिसी जो है वो लॉन्च की है इन दिस बजट। इनोवेटिव BBB मॉडल्स टू ऑगमेंट पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट, और पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट को एफिशिएंट बनाने के लिए फंड तो एलोकेट किए ही है, जो हमने यहाँ पे देखा अराउंड 18,000 करोड़, और वो उसका मॉडल भी रेडी करेंगे गवर्नमेंट इस साल में। उसी तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दैट इज फॉर Tier 1 एंड Tier 2 सिटीज़। तो जो मेजर सिटीज़ है, जो मेट्रो सिटीज़ हम कंसिडर करते हैं, उसके लिए मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो, दिस आर द 2 न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द मेट्रो रेल सिस्टम वो गवर्नमेंट डेवलप करेगी, एंड दैट इज अगेन वेरी कॉस्ट इफेक्टिव फॉर Tier 1 एंड Tier 2 सिटीज़ एंड विद द सेफ्टी अप्रोच। तो ये हमें याद रखनी है कि कौन सी 2 नई टेक्नोलॉजी पे जो नई मेट्रो ट्रेन्स आएगी, दैट इज मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो। तो ये था रिगार्डिंग अर्बन डेवलपमेंट, और ये डेटा हम सबको याद रखने होंगे फ्रॉम द जीके पॉइंट ऑफ व्यू। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होता है एवरी टाइम दैट इज इन बजट, दैट इज द फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करेंगे तो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हर तरह से कि गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि पैसे कहाँ से आएंगे। सो दैट इज इस साल जो है दैट इज वी आर कंसिडरिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट एवरी टाइम कि बाहर से जो पैसे आता है वो कितने आता है, कितने आने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओके जो आया था इंडिया में, तो 2018-19 का जो ग्राफ आप देखोगे तो इधर वो पैरेलल ग्राफ था, लेकिन अगर आप इस साल के देखोगे 2020-21 में Q1 एंड Q2
Q1 में नेगेटिव गया था, दैट इज -0.8, लेकिन Q2 में अगर हम देखेंगे तो राइज कितने का, दैट इज 24.6, ओके, दैट इज द परसेंटेज ऑफ GDP। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि दैट इज कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ FDI विथ रिलेट टू दैट ऑफ द GDP। ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है दैट इज रेशियो टू GDP परसेंटेज, यानी FDI का जो इन्वेस्टमेंट था एज रिलेटेड टू दैट ऑफ GDP ये दिखाई दे रहा है। तो हमने देखा कि 2020-21 के एंड में बहुत ज़्यादा FDI के अमाउंट इंडिया में आई थी, दैट इज अराउंड 24.6। तो अगर हम देखेंगे तो व्हाट आर द की थिंग्स इस बजट में, तो इस साल FM ने डिसाइड किया था कि बहुत सारे जो है प्रोविजन जो है और जो एक्ट है उसको मर्ज करके एक सिंगल एक्ट बनाएंगे। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, डिपोजिटरी एक्ट 1996, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विल बी मर्ज इनटू अ रेशनल सिंगल सिक्योरिटीज मार्केट कोड। इस सभी एक्ट को मर्ज करके एक सिंगल एक्ट फॉर्म होगा जिसको हम बोलेंगे सिक्योरिटीज मार्केट कोड्स। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ओके। सो ऑल दिस एक्ट विल बी मर्ज इनटू अ सिंगल वन एंड दैट इज नेम्ड एज सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड। द गवर्नमेंट वुड सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब एट द गिफ्ट IFSC। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। नाउ FDI जो एलोकेशन जो आती है वो अलग अलग सेक्टर में गवर्नमेंट में रिस्ट्रिक्शन रखी है कि इस सेक्टर में FDI इतना ही डाल सकता है, इतना ही इन्वेस्ट कर सकता है। तो इस साल जो चेंजेस हुआ है दैट इज इन इंश्योरेंस सेक्टर, ओके। तो इंश्योरेंस सेक्टर में क्या हुआ था, सी प्रपोज दैट इन अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस एक्ट 1938 टू इंक्रीज द परमिसेबल FDI लिमिट फ्रॉम 49% टू 74%। यानी इस साल जो है कौन से सेक्टर में, बाकी के सब सेक्टर में एज इट इज रखा है, लेकिन जो चेंज आया है दैट इज इन इंश्योरेंस सेक्टर, दैट इज FDI लिमिट वो 49% से इंक्रीज करके 74% की गई है। लेकिन उसमें बहुत सारे जो है सेफगार्ड्स और कंट्रोलिंग पार्ट्स FM ने डाले हैं, दैट इज कि जो भी बोर्ड मेंबर्स होंगे दैट विल बी फ्रॉम इंडियंस एंड 50% दैट विल बी डायरेक्टर्स, दैट इज एक्सटर्नल डायरेक्टर्स, और वो भी इंडियंस ही होने चाहिए। तो इस तरह के थोड़े रूल्स जो है वो इस साल इंश्योरेंस सेक्टर में ला दिए हैं। और इस साल गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट भी किया है, दैट इज वो अनाउंसमेंट कौन सा है, दैट इज इन 2021-22 गवर्नमेंट विल बी ब्रिंगिंग आउट विथ एन IPO ऑफ LIC। तो 21-22 में IPO आएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर आएगा, दैट इज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो गवर्नमेंट की इंश्योरेंस कंपनी है, दैट इज LIC। और अगर हम बात करेंगे दैट इज के पैसे कहाँ से आएंगे, दैट इज वन ऑफ द मेजर पॉइंट दैट इज फ्रॉम डाइवेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड किया कि बहुत सारी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है उसको वो डाइवेस्ट करेगी, एंड जो कंपनी ऑलरेडी इन प्रोसेस है दैट इज इंस्पाइट ऑफ कोविड-19 गवर्नमेंट हैज केप्ट द वर्किंग टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो कौन कौन से कंपनीज में आएगी, द फाइनेंस मिनिस्टर सेड द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन नेमली BPCL, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI, BEML, पवन हंस, नीलसल स्पैट निगम लिमिटेड अमॉन्ग अदर्स वुड बी कंप्लीटेड इन 2021-22। तो डिस इन्वेस्टमेंट जो इन सारी कंपनी के डिस इन्वेस्टमेंट विल बी कंप्लीटेड इन 2021-22। और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था बिसाइड IDBI बैंक दो और पब्लिक सेक्टर बैंक को जो है वो डिस इन्वेस्टमेंट में प्राइवेटाइजेशन तरफ जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फॉर द GK पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज के इस साल और दो बैंक जो है वो डिस इन्वेस्टमेंट जाएगी और वन जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो डिस इन्वेस्टमेंट में जाएगी। तो दैट इज रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। अगर हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करेंगे, सो दैट इज इन दिस बजट द इंक्लूसिव डेवलपमेंट दैट इज रिगार्डिंग एग्रीकल्चर एंड फिशरीज। तो यहाँ FM ने डिस्कस किया था बिकॉज के एग्रीकल्चर बहुत ही अहम मुद्दा हो चुका है रिगार्डिंग द फ्रॉम द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो FM ने बात की थी दैट इज रिगार्डिंग पैडी एंड विथ जो इंक्रीज हुआ है MSP करोड़ में। तो उन्होंने बोला डेटा में कि 2010 to 11 एंड 2014 to 15 द अमाउंट दैट इज राइज दैट इज अ वेरी शार्प राइज इन 2021 दैट इज फ्रॉम अप टू दिस पॉइंट। तो ये चीज़ जो है वो डिस्कस की थी FM ने इन दिस बजट। और दूसरी चीज़ जो है जो प्रोडक्शन जो बढ़ा है दैट इज रिगार्डिंग एग्री में, तो प्रोडक्शन कंटिन्यूसली फ्रॉम 2014 to 15 इट इज इंक्रीज अ शार्प इंक्रीज दैट इज अप टू 180 मिलियन टन्स, दैट इज प्रोडक्शन जो इंक्रीज हुआ था दैट इज रिगार्डिंग फिश एंड अदर मार्केट्स। तो ये जो प्रोडक्शन दिखाई दे रहा है दैट इज फ्रॉम फिश मार्केट, दैट इज फ्रॉम दिस बेस लाइन टू दिस लाइन, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो एग्रीकल्चर के लिए एक्सटेंडिंग कवरेज ऑफ
स्वामित्व स्कीम। तो ये जो स्वामित्व स्कीम जो है विल बी स्प्रेड अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो वो स्प्रेड की जाएगी हर एक स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में। एक्सपेंशन ऑफ ऑपरेशन ग्रीन स्कीम टू इंक्लूड 22 पेरिसेबल प्रोडक्ट्स, यानी जो पेरिसेबल प्रोडक्ट्स है उनको बचाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जो है वो लॉन्च होगी। इवन 1000 मोर मंडीज टू बी इंटीग्रेटेड विथ ई नैम। 1000 मंडीज जो है वो इंटीग्रेट की जाएगी विथ ई नैम। और अगर फिशरीज की बात करेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फिशरी हार्बर्स एंड फिश लैंडिंग सेंटर्स, मल्टीपर्पज सीवीड पार्क टू बी सेटअप इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो सेटअप करेगी दैट इज मल्टीपर्पज सीवीड पार्क। सो दैट इज रिगार्डिंग द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और अगर हम अभी बात करेंगे दैट इज द फिजिकल पोजीशन, यानी अब हमारी इकोनॉमी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सो दैट इज अ फिजिकल पोजीशन। ओके, ऑन फिजिकल पोजीशन सी अंडरलाइन दैट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, यानी इस साल के पैंडेमिक के रीजन से हमारे जो रेवेन्यू जो इनफ्लो है जो गवर्नमेंट के लिए है वो बहुत ही वीक है। और मेजर रेवेन्यूज जो है दैट इज कि गवर्नमेंट के पास मेजर रेवेन्यू कहाँ से आते हैं। सो आई वी नो दैट मेजर रेवेन्यू दैट इज फ्रॉम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स से आते हैं। ओके, तो टैक्सेशन वो इंडिविजुअल टैक्स हम कंसिडर करें, कॉर्पोरेट टैक्सेशन कंसिडर करें, जीएसटी हम कंसिडर करें। सो दैट इज अ मेजर रेवेन्यू। अनदर पार्ट दैट इज दिस इन्वेस्टमेंट, वो भी दैट इज अगेन अ मेजर रेवेन्यू। सो वंस द हेल्थ सिचुएशन विल बी स्टेबलाइज, यानी एफएम ने हमें भरोसा दिलाया है कि अगर जब भी ये हेल्थ सिचुएशन स्टेबलाइज होगी एंड द लॉकडाउन वॉज बीइंग स्लोली लिफ्टेड, गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल बी मोर ऑन टू रिवाइव ऑफ द डोमेस्टिक डिमांड। तो गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करेगी फॉर इंक्रीज इन द डोमेस्टिक डिमांड। एज अ रिजल्ट द ओरिजिनल जो है ईयर एक्सपेंडिचर ऑफ 30.42 लाख करोड़, ओके, बेस एक्सपेंडिचर जो है दैट इज 30.42 लाख करोड़ फॉर 2020-21, यानी 2020-21 में जो टोटल एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग का वो दैट इज अराउंड 30.42 लाख करोड़, इज अराउंड 34 एस्टिमेट अराउंड 34.50 लाख करोड़ एंड क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर वॉज मेंटेन। यानी बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक ये जो है गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर जो बढ़ेगा वो कितना होगा, दैट इज फ्रॉम 30.42 लाख करोड़ टू 34.50 लाख करोड़। और मेजर थिंग जो है जो हमें याद रखनी है इस साल के जीके के क्वेश्चन में, दैट इज टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी 5.4 लाख करोड़। तो टोटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, दैट इज अराउंड 5.5 लाख करोड़, विच इज अराउंड 34.5% इंक्रीज फ्रॉम द बेस ऑफ 4.39 लाख करोड़। अभी लास्ट ईयर की अगर बात करेंगे दैट इज गवर्नमेंट ने जो लास्ट ईयर में जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर की जो बात की थी दैट इज अराउंड 4.12 लाख करोड़, बट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक द एक्सपेंडिचर इंक्रीज टू अराउंड 4.39 लाख करोड़ इन 2020-21। और इस साल का जो एस्टिमेट दिया है दैट इज व्हाट अमाउंट गवर्नमेंट विल स्पेंड, दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, that is around 5.54 lakh and which is around 34.5% more. ओके, तो अगर हम फिजिकल डेफिसिट की बात करें, यानी फिजिकल डेफिसिट यानी गवर्नमेंट के ऊपर बोझा कितना है, तो फिजिकल डेफिसिट की बात करें कि 2014-15 में दैट इज अराउंड 4.10 से जो 2020-21 में है दैट इज अराउंड 9.5। तो अभी ये डेफिसिट बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। तो ये डेफिसिट कितनी है 9.5 और एक्सपेक्टेशन है दैट इज इन 2021-22 गवर्नमेंट विल वर्क ऑन इट एंड इट विल रिड्यूस दिस डेफिसिट टू 6.8। तो ये जो है एक्सपेक्टेशन है रिगार्डिंग द फिजिकल डेफिसिट। और हमें ये डेटा ध्यान में रखना है दैट इज इन 2020-21 व्हाट इज द फिजिकल डेफिसिट दैट इज 9.5% एंड व्हाट इज द एस्टिमेट फॉर 2021-22 दैट इज अराउंड 6.8। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है दैट इज रिगार्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज 2014-15 में 1.97 था, जो अभी 2021-22 में जो कैलकुलेट किया था दैट इज 4.39 और वो इंक्रीज करके कितना हो जाएगा 5.54 लाख करोड़। सो दैट इज रिगार्डिंग द फिजिकल पोजीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और अभी हम लास्ट पार्ट की अगर बात करेंगे दैट इज टैक्स प्रपोजल्स, जिसमें दो तरह के टैक्स आते हैं दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये क्वेश्चन हमें ध्यान में रखना है दैट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जम्पशन फ्रॉम फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, यानी किसको एग्जाम किया है कि वो इनकम टैक्स फाइलिंग नहीं करेंगे तो भी चलेगा। दैट इज द सीनियर सिटीजन जिसकी एज 75 ईयर्स और उसके अबव है, उनको अब फाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और जिसकी बेस इनकम ओनली पेंशन या फिर इंटरेस्ट है, यानी जो भी सीनियर सिटीजन जिसकी एज 75 और उससे ज़्यादा होगी और उनकी जो इनकम दैट इज टोटल डिपेंड ऑन पेंशन और इंटरेस्ट पे होगी, तो उनको फाइलिंग में एग्जम्पशन मिलेगा। ओके, रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ असेसमेंट, यानी
गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि असेसमेंट का जो टाइम है वो रिड्यूस करेगी, और उसके लिए जो है, और जो भी कंप्लेन है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर, यानी एक रिजोल्यूशन कमेटी फॉर्म होगी फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर, और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल टू बी मेड फेसलेस, यानी अभी हम खुद भी ये इनकम टैक्स जो है फाइलिंग कर सकते हैं, सो दैट विल बी मेड फेसलेस। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी पर्सन डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, यानी इंक्रीज इन लिमिट ऑफ टैक्स ऑडिट फॉर द पर्सन हु कैरी आउट 95% ऑफ द ट्रांजैक्शन डिजिटली, यानी जो भी पर्सन 95% का ट्रांजैक्शन डिजिटली करता है तो उसकी इनकी लिमिट जो है वो ऑडिट में इंक्रीज हो जाएगी। डिविडेंड पेमेंट जो है अंदर REIT एंड INVIT विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम TDS, तो उस पर TDS नहीं लगेगा फॉर द डिविडेंड पे आउट। ओके, प्री फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स विल ऑल्सो बी कवर कैपिटल गेन्स फ्रॉम लिस्टेड सिक्योरिटीज, डिविडेंड इनकम एक्सेट्रा, और एलिजिबिलिटी फॉर क्लेमिंग टैक्स हॉलीडेज फॉर स्टार्टअप्स प्रोपोज टू बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर, यानी जो भी नया स्टार्टअप कर रहा है, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उनके लिए टैक्स हॉलीडे का एक प्रोविजन जो है वो अगेन एक्सटेंड कर दिया फॉर दी 1 ईयर। एंड एडिशनल डिडक्शन ऑफ ₹1.5 लाख शैल बी अवेलेबल फॉर लोन, यानी एडिशनल टैक्स डिडक्शन मिलेगा दैट इज अप टू 1.5 लाख फॉर अवेलेबल फॉर द लोन टेकन अप टू 31 मार्च 2022, यानी जो भी होम लोन लेगा अप टू 31 मार्च 2022 फॉर द एफोर्डेबल हाउस, किसी बंगलों की बात नहीं कर रहे हैं, बट फॉर द एफोर्डेबल हाउस, तो उनको टैक्सेशन में 1.5 लाख का बेनिफिट रहेगा फॉर दिस 1 ईयर। ओके, तो ये था, हमने बात की दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स। अभी इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत ज़्यादा नहीं आया था, तो इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे तो रेशनलाइजेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर बाय एलिमिनेटेड आउटडेटेड एग्जम्पशन, support to MSME hit by recent sharp rise in iron and steel price and relief to metal recycles। तो यहाँ मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए जो है, जो बहुत ही राइज, क्योंकि आयरन और स्टील के प्राइस बहुत ही बढ़ गए थे, तो उसमें थोड़ा रिलीफ देगी गवर्नमेंट। रेशनलाइजेशन ऑफ ड्यूटीज ऑन रॉ मटेरियल इनपुट्स टू मेड टेक्सटाइल्स, रेशनलाइजेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर, तो इस पर कस्टम ड्यूटी डाल दी जाएगी गोल्ड एंड सिल्वर पे। इंक्रीज इन ड्यूटी ऑन सोलर इन्वर्टर्स एंड लैंटर्न्स टू प्रमोट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए ड्यूटी डाली जाएगी सोलर इन्वर्टर्स और लैंटर्न्स पे। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेल्स ऑन स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स, और ये थोड़ा सेल्स लगेगा फॉर स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स। और अगर हम GST की बात करें तो GST जो है वो शार्प इंक्रीज हुआ है, तो GST अगर अप्रैल से अगर हम दिसंबर की बात करें तो GST अमाउंट दैट इज इन 2019 और 2020 एंड 2022-21, तो हम देख रहे हैं कि GST का जो राइज है वो कंटिन्यूस हुआ था, और इन दिसंबर अराउंड यहाँ तक जो है, सो दैट इज कंपेयर टू लास्ट ईयर बहुत GST का जो कलेक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा रहा है। तो ये था हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। सो दैट इज अबाउट द बेसिक हाईलाइट्स ऑफ बजट 2021। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए, लेकिन एक बार फिर से आपको पूरा थोड़ा देखना पड़ेगा, और जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उसको फिर से एक बार आपको स्टडी करना पड़ेगा। अभी हम थोड़े क्वेश्चंस में जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस बजट से आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि बेसिक क्वेश्चन, इन विच ईयर द फर्स्ट पेपरलेस और डिजिटल बजट वॉज प्रेजेंटेड, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, दैट इज आंसर विल बी 2021 फर्स्ट डिजिटल एंड पेपरलेस बजट। ओके, अनदर क्वेश्चन, इन बजट 2021-22 सीनियर सिटीजन ऑफ विच ग्रुप गेट रिलैक्सेशन इन टैक्स, तो कौन से सिटीजन को टैक्स में रिलैक्सेशन मिलेगा? ओनली फॉर इनकम फ्रॉम पेंशन एंड इंटरेस्ट दैट इज 75 ईयर्स एंड अबोव, ये भी अभी हमने डिस्कस किया। Another important question, which app was launched for presenting paperless union budget 2021-22? तो कौन सी ऐप लॉन्च की गई थी? तो उस ऐप का जो नाम है दैट इज यूनियन बजट मोबाइल ऐप। ओके, तो ये नाम है यूनियन बजट मोबाइल ऐप। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन यूनियन बजट मोबाइल ऐप? तो ये जो एप्लीकेशन है यूनियन बजट मोबाइल ऐप, उसमें कितनी भाषा है? तो उसमें 2 भाषा है, एक है इंग्लिश और दूसरी जो है दैट इज हिंदी। यूनियन बजट मोबाइल ऐप इज मेड बाय विच कंपनी? तो ये किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, यानी NIC ने ये बनाई थी, दैट इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूनियन बजट मोबाइल ऐप इज मेड बाय विच कंपनी, दैट इज NIC। और क्वेश्चन के बारे में अगर बात करेंगे, इन विच ईयर रेलवे बजट इज इंक्लूडेड इन यूनियन बजट? तो रेलवे बजट यूनियन बजट में कौन से साल में इंक्लूड किया था? So that is in 2016. Okay, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द GK पॉइंट ऑफ व्यू।
व्हाट इज द कलर ऑफ बजट ड्राफ्ट पेपर, यानी बजट का डॉक्यूमेंटेशन का पेपर जो है वो कौन से कलर का आता है, तो दैट इज ऑफ ग्रीन कलर। विच फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटेड बजट फॉर 10 टाइम्स, वो कौन फाइनेंस मिनिस्टर है जिसने बजट 10 टाइम्स प्रेजेंट किया था, सो दैट इज मोरारजी देसाई। ओके, हु इज द फर्स्ट फीमेल टू रिप्रेजेंट द बजट, कौन सी फर्स्ट फीमेल है जिसने रिप्रेजेंट किया था, दैट इज इंदिरा गांधी। तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु इज द फर्स्ट फीमेल टू रिप्रेजेंट द बजट, दैट इज इंदिरा गांधी। हु रिप्रेजेंट द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट किसने प्रेजेंट किया था, दैट इज आर.के. शनमुखम सेट्टी। ओके, तो हु रिप्रेजेंट द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, दैट इज आर.के. शनमुखम सेट्टी। ओके, तो ये जीके के क्वेश्चन है थोड़े। उसके बाद हु इज द फादर ऑफ बजट इन इंडिया, तो हु इज द फादर ऑफ बजट इन इंडिया, दैट इज पीसी मलानोबिश। सो दैट इज द फादर ऑफ बजट इन इंडिया। What amount is allocated by FM निर्मला सीतारामन फॉर हेल्थ केयर, तो ये हमने देखा है कि FM निर्मला सीतारामन ने कितनी अमाउंट एलोकेट की है, दैट इज अराउंड 2 लाख करोड़। What amount is allocated for making of COVID-19 vaccine by FM निर्मला सीतारामन फॉर हेल्थ केयर सेक्टर, दैट इज अराउंड 35,000 करोड़ फॉर द वैक्सीनेशन। बजट 2021-22 फोकस ऑन हाउ मेनी पिलर्स, तो कितने पिलर्स पे उसने फोकस किया है, दैट इज अराउंड 6 पिलर्स, जो हमने स्टार्टिंग की स्लाइड्स में हमने देखी है, दैट इज इट विल फोकस ऑन 6 पिलर्स। गवर्नमेंट विल लॉन्च विच स्कीम फॉर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन ऑफ इंडिया, तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च किया, दैट इज मिशन पोषण 2.0, मिशन पोषण 2.0। अभी हम देखेंगे इन बजट 2021-22 एफडीआई लिमिट फ्रॉम 49 to 70% इज इंक्रीज इन विच सेक्टर, तो 21-22 बजट में एफडीआई की लिमिट 49 to 74% जो है वो इंक्रीज किया, वो कौन से सेक्टर में इंक्रीज किया, दैट इज इन इंश्योरेंस सेक्टर। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द जीके पॉइंट ऑफ व्यू। एफएम निर्मला सीतारामन अनाउंसिंग पब्लिक इश्यू ऑफ विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन बजट 2021-22, तो 2021-22 के बजट में कौन सी पब्लिक कंपनी के लिए अनाउंसमेंट किया था, दैट इज आईपीओ आएंगी, तो दैट इज ऑफ एलआईसी। व्हाट कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी इनकर्ड टू बूस्ट इकोनॉमी इन 2021-22 एज अनाउंस बाय फिनेंस मिनिस्टर, तो कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस किया है, दैट इज अराउंड 54.5 लाख करोड़, दैट इज 34.5% इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। ओके, तो ये भी हमें ध्यान में रखनी है। विच टू न्यू टेक्नोलॉजीज विल बी डिप्लॉयड टू प्रोवाइड metro rail systems at much lesser cost with same experience, convenience and safety in Tier 2 cities and peripheral areas of Tier 1 cities, तो कौन सी नई टेक्नोलॉजी मेट्रो रेल स्टार्ट करेगी, दैट इज मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। मित्रा विल बी लॉन्च टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विद प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज टू इनेबल क्रिएट ग्लोबल चैंपियन इन एक्सपोर्ट्स। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ मित्रा, और मित्रा किसके लिए लॉन्च किया है, दैट इज फॉर टेक्सटाइल, तो मित्रा का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स। अराउंड 7 पार्क्स जो है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कितने पार्क्स गवर्नमेंट बनाएगी इन इंडिया, दैट विल बी अराउंड टोटल 7 पार्क्स, दैट इज मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स। तो आज का सेशन जो है वो हमने बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, जीके का हमने डिस्कस किया है। तो अगर आज का सेशन आपको पसंद आया है, हमारा सेशन रिगार्डिंग बजट 2021, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।